वेलकम टू एशिया कप पवेलियन। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। श्रीलंका ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के दूसरे मैच में बांग्लादेश को 21 रन से शिकस्त दे दी है और श्रीलंका ने जीत के लिए 258 रन का हदफ दिया था। सुदेरा ने 93 और कौशल मेंडिस ने 50 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में बंगाल की जो टीम है, बांग्लादेश की जो टीम है, वो सिर्फ 236 रन बनाकर ही आउट हो गई। मुकाबला तो खैर खूब किया बंगाली जो थे, बांग्लादेश के जो बैटर्स थे उन्होंने भी, लेकिन जो क्या कहना चाहिए कि मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बासित भाई रह गए। बात मैं कहना चाहूंगी हेरिडोइन, उन्होंने 82 रन की आज इनिंग खेली। बाकी आई थिंक स्टार्ट भी बासित भाई, हम मैच देख रहे थे, स्टार्ट तो अच्छा मिल गया था, हमें लगा 10 ओवर्स हो गए हैं, कोई विकेट नहीं गिरी, तो जो बेस एक चाहिए होती है वो मिल गई है, लेकिन उसके बाद उसको उस तरह से एक्सेलरेट नहीं कर पाए। रन रेट काफी बढ़ता रहा और विकेट्स भी गिरती रही और श्रीलंका ने आज भी मैदान मार लिया। 13वीं जीत है लगातार, बड़ी बात है जी। कंसेक्टिवली 13 मैच जीतना बहुत बड़ी बात है। और द वे ऑफ प्लेइंग जो था ना, दोनों टीमों का बहुत अच्छा था। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश मिस करा उन्होंने इस मैच में शांतु को। अगर शांतु इस मैच में होता तो मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता। क्योंकि आप देखें लास्ट मैंने जो बॉलर्स खेल रहे थे ना जब, तो उन्होंने भी एक ओवर में 9 रन बनाना शुरू कर दिए थे। जी जी जी। तो इट मीन्स के 21 रन से मैच आ रहे, मैच और क्लोज जा सकता था। मेन विकेट जो मुझे लगी ना, एक तो हरिडोई ने जो 82 करे शाकिब पे, शाकिब का जो आउट होना था ना, मेरे ख्याल है वो टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि वो इस तरह का प्लेयर था, वो सामने वाले को खिलाता भी है और लेके भी चला जाता है। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जी महेश, वो मैं तो एमएस को देता हूँ। सीधी सी बात है भाई, मुझे माफ कर देना, पृथ्वी राणा महेश दोनों अपना खेलते हैं चेन्नई से, और जिस तरह उन्हें मैंने देखा आईपीएल में खेलते हुए, और एमएस धोनी जिस तरह उनसे काम लेता था, देख के खुशी होती है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, सच्ची बात। तो बासित भाई, पहले हम लोग बात करते थे कि श्रीलंका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है इस एशिया कप का फाइनल खेलने के लिए भी। पिछले साल एशिया कप में भी आउट ऑफ नोवेयर ये लोग इमर्ज हुए, आए और फाइनल खेल गए, जीत भी गए। और इस साल भी जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जा रहा है, ये लोग अपनी सलाहियतों का खुल के इजहार कर रहे हैं। हमें पता है कि ये लोग की सलाहियतें जो हैं वो ढकी छुपी नहीं है किसी से, लेकिन जब आप मुसलसल, आपने मेंशन किया अभी 13 मैचेस जीत के आ रहे हैं, ये टीम तो आई थिंक इंडिया को भी परेशान कर सकती है, पाकिस्तान को भी परेशान कर सकती है। और सबसे बड़ी बात जो हमें भूलनी नहीं है कि इनका घर है जहां हम खेल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और आज प्रेशर दोनों टीम पे पड़ेगा। अगर कल वाला मैच, मतलब 2 रोजा मैच, जी 2 रोजा मैच अगर नहीं होता है ना, तो दोनों टीमों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा गुरुजी, मुझे ये बताएं, आपने कह दिया था सुबह ही कि श्रीलंका जीत जाएगी। मुझे लग रहा था कि बांग्लादेश भी बड़े अच्छे टच में है। कोशिश तो खैर की, मैच तो अच्छा हुआ, ऐसा नहीं कि बोरिंग मैच था, मैच अच्छा हुआ। लेकिन ये आप इतने करीबी जो चीजें होती हैं उसको भी कैसे पहले बता देते हैं कि श्रीलंका जीत जाएगी? तुक्का मैं तो यही बोल सकता हूँ, तुक्का। अल्लाह ताला मदद फरमाता है। बाकी देखें, आप अगर प्लेस टू प्लेस मैच करती है ना जब, तो ये चीजें आपकी आती है, नजर में सामने आती हैं। अब हम जब बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको नजर नहीं पता चलता होगा कि मैं प्लेस टू प्लेस कर आ चुका होता हूँ। जब मैं रास्ते में होता हूँ ना, तो मैं प्लेस टू प्लेस देख लेता हूँ, हर चीज पर्चा मेरे पास होता है। पुराना मैच भी देखता हूँ, तो उस तरह मैं कैलकुलेट करके ना फिर मैं बोलता हूँ। हालांकि आज बहुत बड़ा एडवांटेज था बांग्लादेश को, जो टॉस जीते जी। क्या मिस्टेक करी वो, अगर आप इजाजत दें तो बोलो। बिल्कुल, मैं इस चीज पे आने वाली थी कि क्या टॉस जीतकर बज़ाहिर लगता है कि सही फैसला था, क्योंकि अगर बारिश हो जाती, जो कि चांसेस थे कि बारिश होगी, जब वेदर क्लियर हो गया था, सूरज था, तब भी लोग कह रहे थे और प्रेडिक्शन भी यही थी कि दूसरी इनिंग में बारिश होगी, तो शायद शकीब ने ये सोचा होगा कि अगर बारिश हो जाती है, डीएलएस मेथड आता है, तो हमें पता होगा कि हमें कितने रन चाहिए, कितने ओवर्स हैं, वो सोच के आए होंगे। लेकिन डिफरेंट बिहेवियर भी था पिच का। जब दूसरी दफा थे, मैं ये बात, आखिरी बात आपकी नहीं मानूंगा, बाकी हर चीज मानूंगा। बिल्कुल सही फैसला था, मैं अभी भी कायम हूँ कि टॉस जीत के उसने जो बॉलिंग करी बिल्कुल सही करी। देखें, मैं आपको आता हूँ कोको बुरा बॉल, 2 बॉलें यूज होती हैं।
ये वो बॉल है जिसकी सीम शुरू में बाहर होती है नया बॉल पे ना, बाद में जिस तरह आप खेलते रहे अगर आप रोकेंगे भी तो आहिस्ता आहिस्ता वो सीम अंदर चली जाती है। बांग्लादेश ने सबसे बड़ी जो मेरी नज़र में जो मिस्टेक करी ना, नया बॉल मेहदी से कराना चाहिए था। आपने देखा श्रीलंका ने भी अपना नया बॉल स्पिनर से कराया, हाँ जी, लेकिन वो दूसरी बारी थी, उसको पहले ओवर में पिटाई उन्होंने चेंज कर दिया। सही है। और जो उनका कप्तान है जिसकी आज बर्थडे थी, उसने नया बॉल शुरू कर दिया, चनांका। मेहंदी से इन्हें बॉल करा के ना, मैं कंफर्म उस वक्त मैंने आपको भी बोला था कि ये क्या किया इसने, नया बॉल मेहंदी से क्यों नहीं करा रहा। उसका लंबा लंबा स्पिन भी होता है, जो सीम लगती, सिलाई जो लगती, और अंदर भी तेज आता। उन्होंने क्या करा, अपने फास्ट बॉलर से बॉल करा दी। नो डाउट फास्ट बॉलर ने बहुत बढ़िया बॉल करे, इसमें वो नहीं है, लेकिन उन्हें खुले रन्स भी बने। आप मेरा ख्याल है कोई 81 जब रन हुए थे तो मैंने कहा था अब बांग्लादेश का जीतना मुश्किल है। ये तो उन्होंने कम रन्स करे, वरना तो ऐसा लगा 290-300 बनते श्रीलंका के, लेकिन कम बैक करा दोबारा। तस्कीन और जो लेफ्ट आर्म शरफुल इस्लाम, उन्होंने जो बढ़िया बॉल की, दूसरा मीडियम पेसर जो था हुसैन, हसन ऐसा कुछ नाम है उसका, जी जी जी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक बंदे का नाम ना लूं तो वो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। जिस तरह मैंने MS धोनी का नाम लिया है, एलन डोनाल्ड, सलाम है जी। बॉलिंग जिस तरह सीम लग रहा था ना, जैसे नसीम शाह का जाता है, शामी का जाता है, बहुत खुशी हो रही थी मुझे। क्रेडिट देना चाहिए, ये चीज नजर आती है कि काम किया है। तो बासित भाई, जो मैंने पहले बात की, जो आपसे जिस बात से आपने बिल्कुल अग्री नहीं किया, अगर हम देखें जो पहली इनिंग थी उसमें 24 चौके लगे, 3 छक्के भी लगे। उसके बाद अगली जो इनिंग थी उसमें 13 चौके हैं, तो ये 2 छक्के, हाँ 2 छक्के हैं। तो मतलब चौके इतने कम हुए, आउटफील्ड स्लो हो गई थी, कुछ हुआ था, बिहेवियर चेंज हुआ, पिच का बिहेवियर चेंज हुआ। अब तो ये 100% मैं श्योर हूँ, अगर कल टाइम पे शुरू होगा ना मैच, जो भी टॉस जीतेगा बैटिंग करेगा, क्योंकि उन्होंने दूसरी बारी में देख लिया। आप महेश ने 3 आउट करे ना, सबसे अच्छी बॉलिंग उस लेफ्ट आर्म स्पिनर ने करी है, वगैरह ऐसे नाम है, क्या बॉलर है, क्या बॉलर है। पसंद आया भाई, बहुत दिनों बाद एक महाराज पसंद आया साउथ अफ्रीका का, एक ये बॉलर पसंद आया। क्या एयर से बॉल फ्लाइट हवा देता है, और वहीं से स्पिन करता है, वहीं से आर्म बॉल करता है। टू गुड बॉलर है, हैरत है ये टेस्ट मैच नहीं खेलता, हैरत है मुझे, बहुत बहुत पसंद आया बॉलर आज, टू गुड बॉलर था उसने। जो सदीरा ने जो बड़ी अच्छी शानदार इनिंग खेली है, 92 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। नाम उनका थोड़ा मुश्किल है तो मैं सदीरा पे ही काम चला रही हूँ, ठीक है। समारा विक्रमा उनका नाम है, मुझे याद आ गया, समारा विक्रमा, बिल्कुल ये नाम है उनका। थोड़ा श्रीलंकन के बहुत नाम मुश्किल नाम है थोड़े, आपको याद रखना एक काम है। उनकी इनिंग की जो उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग खेली, अपनी टीम की जीत में बड़ा अहम किरदार रहा उनका, उसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं। ये थे सदीरा समारा विक्रमा, जिन्होंने आज 93 रन की शानदार इनिंग खेली। क्योंकि अब मैंने इसका नाम याद कर लिया, अब मैं फ्लेक्स करूंगी कि मुझे नाम आता है इनका। अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला जी। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रंट फुट पे जाके कट मारे, फ्रंट फुट पे जाके पुल मारा, जो छक्का मारा ना, जी जी जी, वो ब्लाइंड शॉट तो था, बॉल खड़ी भी हुई थी, लेकिन पावर बहुत थी। आजकल बैट भी बहुत अच्छे आ गए। मेरे ख्याल है जो भी इंडिया की भी टीम हो, पाकिस्तान की भी टीम हो, उसको फोकस कर लेगी कि ये फ्रंट फुट पे ही जाके अपिश मारता है पॉइंट की तरफ, जो होता है ना, ये फील्डर अगर एडजस्ट कर लिया जाए तो ये यहाँ पे आउट हो सकता है, पकड़ा जा सकता है। इनका सबसे अच्छा प्लेयर पता कौन है? मेंडिस ने 50 करे, लेकिन जो सबसे अच्छा प्लेयर है ना, उससे रन्स बिल्कुल नहीं हो रहे, उसका नाम है धनंजय। धनंजय डिसिल्वा, क्या प्लेयर है वो अगर लाहौर में आउट हो गया तो मुझे हैरत है, वो टू गुड प्लेयर है। बाबर आजम को देखता हूँ, अपना विराट कोहली को देखता हूँ, रोहित शर्मा को देखता हूँ, और धनंजय, क्या बहुत पसंद है मुझे। अफसोस हुआ फिर आज जल्दी आउट हो गए हो। ये तो अगले मैच में चलेंगे, क्रिकेट नहीं, अब अगले मैच में क्या हमसे मैच है, क्या हो गया? अरे भाई माफी दे दे, ये अल्फाज में वापस लेती हूँ। अब तो हमसे मैच है, और मतलब अब सिचुएशन बहुत ट्रिकी हो गई है, अब प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, आज बांग्लादेश का हारना तो लगता है किसी भी टीम को आगे जाके फायदा पहुंचा सकता है। जैसे हम पाकिस्तान, इंडिया की बात करें, अगर बांग्लादेश जीतता ना तब आसान हो जाता, तो थोड़ा सुकून का सांस होता। अभी दोनों टीमें ट्रबल में आ गई हैं,
इंडिया भी और पाकिस्तान भी, क्योंकि दोनों दिन फोरकास्ट बारिश की है। हाँ। अगर मैच इसीलिए मैं कह रहा था आज के दिन पाकिस्तान का मैच आज करा का दें। मैच देखने के बाद ना मुझे थोड़ी उम्मीद बन गई है, क्योंकि आज भी मेरी जो एप्लीकेशन है, जो मेरी अपनी तो नहीं है, लेकिन मैं उस पर देख रही थी, मेरे पास आ रहा था कि बारिश हो रही है, लेकिन ग्राउंड में बारिश नहीं हो रही थी, मैच चल रहा था। तो वो कोलंबो बहुत बड़ा है। वही हाल है ना कि लाहौर में हाँ जी। अस्करी में बारिश हो रही होती है, दूसरी जगह नहीं हो रही होती, या स्टेडियम में बारिश हो रही होती है, दूसरी जगह नहीं होती। ऐसा भी होता है, क्योंकि एक मैंने वीडियो देखी कि वहां पे दिखा रहे हैं कोलंबो में बारिश शुरू हो गई, और ग्राउंड में तो सही था बिल्कुल। हाँ, आज तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो ये देखें, मैं पता क्या, अब मसला है 2 पॉइंट हैं, श्रीलंका 2 पॉइंट है, पाकिस्तान, इंडिया अभी मैच नहीं खेला, वो कल मैच खेलेगा जी। अगर मैच का फैसला नहीं होता दोनों दिन। पॉइंट आगे, 1 पॉइंट हो गया पाकिस्तान के 3, हाँ, इंडिया का 1, इंडिया 1 और पाकिस्तान के हो गए 3। श्रीलंका का मैच है, फिर बांग्लादेश से वो जीत जाएगा कौन, अपना बांग्लादेश से इंडिया। हाँ ठीक है, उसके भी 3 हो गए, 2 सही है। मैचों में 3, पाकिस्तान के 2 मैचों में 3। श्रीलंका का मैच है फिर पाकिस्तान से। तो फिर हमारे लिए जीतना बड़ा जरूरी है जी, अगर हम वो मैच अल्लाह ना करे हारते हैं, तो फिर इंडिया श्रीलंका को हराए, वो लास्ट मैच है। हाँ, तो लास्ट मैच में तो क्लियर होंगी चीजें सारी। पता है सुबह क्या कहा था कि लास्ट मैच इंडिया और श्रीलंका का है, और अगर कल का मैच रिजल्ट आ जाता है तो फिर बहुत बहुत बड़ा वो हो जाएगा। अगर इंडिया जीतता है तो इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है, और पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज है। खैर, उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं, जैसे आज बिल्कुल भी बारिश का नामो निशान हमें नजर नहीं आया स्टेडियम में, कल भी अल्लाह करे ऐसा ही हो, बारिश नहीं हो, मैच पूरा हो जाए। जो बासित भाई कह रहे हैं कि वनडे को 2 रोजा मैच बना दिया गया है, हालांकि नाम ही इसका वनडे है। तो मजीद बात करेंगे इस पे। पाकिस्तान ने अपनी कल की प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर दी है, वो क्या है, क्या चेंजेस हैं, कुछ है या नहीं है चेंजेस, मैं उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए एशिया कप पवेलियन। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एशिया कप पवेलियन। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एशिया कप सुपर 4 राउंड का सुपर डुपर टाकरा, पाकिस्तान और भारत एक बार फिर मध्य मुकाबिल, सरहद के आर पार, सब पर क्रिकेट की धुन सवार। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले का है शिद्दत से इंतजार। कोलंबो में बादल भी इनिंग्स खेलने को तैयार, 90% बारिश का इम्कान है, लेकिन हाई वोल्टेज मैच जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, उसका जो टाइम है शुरू होने का, वो है 2:30 बजे। बासित भाई, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बड़ा मुकाबला, बड़ा मैच, और जब भी ये स्पेशली जब भी इस मैच के बारे में बात करते हैं, जज्बात जो हैं वो तो आते ही हैं, मेरे भी आ गए, देख लिया आपने शिद्दत। वो मैं अभी आपकी आवाज सुन रहा था ना, है ना, वो आवाज ही कुछ और हो जाती है, इतनी शिद्दत, इस आवाज को संभाल के रखें। अच्छा जी, आएंगे हम इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो दिखा देते हैं पहले अपने व्यूअर्स को। तो जाइए रिपोर्ट देखते हैं जी। हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा कल पाकिस्तानी वक्त 2:30 बजे दोपहर, ये मैच शुरू होगा बासित भाई। और प्लेइंग 11 का ऐलान हो गया, कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। हमें लग रहा था शायद मोहम्मद नवाज की वापसी होगी प्लेइंग 11 में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फहीम अशरफ के साथ जा रही हैं बाबर आजम एंड कंपनी। पहले तो आपका जो जोश है ना, वो परसों के लिए रखें, आप कल के लिए मध्यम ही रखें। कल कुछ नहीं होना। 90% बारिश है, तो जी। वो तो मैंने CNN से भी अब चेक कर लिया कि बारिश है। आपकी वो क्या है, मेरी एप्लीकेशन सही कह रही है, वो रॉन्ग बताती नहीं है। वो 70, मेरी एप्लीकेशन में 70% है वैसे चांस। अल्लाह करे मैच हो जाए, मैच होना चाहिए वैसे। जी जी। और दूसरी बात देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। मैं माफ़ी के साथ, मैं किसी को मतलब किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा। जब ये पता है आपको कि बारिश है, हाउ कम आप टीम अनाउंस कर रहे हैं? अगर सपोज T20 मैच हो गया, 20-20 ओवर का मैच हो गया, क्या करेंगे आप? क्या इमामुल हक से ओपन कराएंगे? नहीं कराएंगे। कोई भी किसी भी आप अक्लमंद से पूछेंगे, बोलेगा नहीं भाई क्या हो गया। वो और बात है, वो कर ले, रन्स भी कर ले, वो एक अलग बात है। अगर इमाम T20 का प्लेयर होता तो पाकिस्तान की T20 के स्क्वाड में होता ना जी। T20 में कौन ओपनिंग करता है? मैंने पहले भी कहा है कि बाबर और रिजवान। नंबर 3 पे फकर आता है, सही ना? तो
मेरा ख्याल है गलत करा। वेट करते हैं हर चीज में। अगर आप जीतते हुए आ रहे हैं तो ये थोड़ी कि आप उसी वे में जा रहे हैं। ये कोई अकलमंदी हालात नहीं के है। मुताबिक नो देख नो लें नो ना। नो नो, ये अकलमंदी नहीं है। ये कोच साहब ये अकलमंदी नहीं है, माफी चाहता हूं। ये ना हो कि बाद में जो हमें तो पता है ना हमारी आवाम क्या है, वो फिर बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, यूं यूं यूं। गलत है। मैं एग्री नहीं करता इस चीज से। क्या आपको पता है कि बारिश और आप टीम अनाउंस कर रहे हैं? कोई जवाब दे दे मुझे, मतलब मैनेजमेंट में से कोई जवाब दे दे। क्या आप मुझे बताएं, इमाम करे ओपन करेगा? नहीं, जब ओवरकम हो गया जाहिर है, फिर इमाम को तो आप कितना टाइम दे सकते हैं? वो तो टाइम लेंगे ना इनिंग बिल्ड करने में। तो वही बात है ना कि सबको पता है बारिश है, तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है। अल्लाह ना करे कि बारिश हो। जो पाकिस्तान ने सोच के टीम खिलाई है उसी वे में मैच हो जाए। अगर कल नहीं होता तो फिर परसों हो जाए, लेकिन छोटा मैच ना हो। और मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो आज की पिच मैंने देखी है, इंडिया अक्षर पटेल के साथ लाजमी जाएगा। वो स्पिन हो रहा है, 3 स्पिनर के साथ जाएगा। इधर स्पिनर का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा बासित भाई, स्पिनर्स का रोल तो है। आज भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा था बॉल, लेकिन बांग्लादेश के, अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं, उनको कोई विकेट नहीं मिली है। जो श्रीलंकन बॉलर्स हैं उनमें 3 विकेट्स जो हैं वो स्पिनर के पास थी। बिल्कुल, महेश ने 3 आउट किए। तो विकेट टेकिंग ऑप्शन स्पिन जो है वो बांग्लादेश के लिए तो नहीं रही। श्रीलंका के लिए भी आप बोल सकती है। 6 तो पेसर ने लिए ना। हाँ, 7 शायद 7 जो है विकेट। बांग्लादेश के 8 पेसर ने, और यहाँ से मेरे ख्याल है 3 प्रति राणा ने, और 3 उन्होंने लिए, उनके जो कप्तान है। हाँ, शनाका 6। बात ये नहीं है। अगर मैच को आप गौर से देखें, स्टार्ट कितना अच्छा हुआ था बांग्लादेश का। हाँ, हुआ था, आप ही ने कहा ना। फिर आके स्पिनर्स ने वो जो 5 रन की जो रन रेट थी उसको 3.25 पे लिया, स्पिनर लाए। हाँ। और फिर वो फास्ट बॉलर लाए, उन्होंने उन पे चांस लिया। स्पिनर पे चांस नहीं लिया और फास्ट बॉलर ने आउट कर लिया। ये हकीकत है। बाकी कोई कुछ भी बोले कि फास्ट बॉलर ने आउट करे, मैं एग्री करूंगा, लेकिन जो एक एवरेज थी वो दोनों स्पिनर ने नीचे लाए। स्पेशली वो लेफ्ट आर्म बॉलर, जो मुश्किल नाम, हम ये दल वगैरह क्या वगैरह गाला, जी वो एवरेज को नीचे लाया। हाँ, उन्होंने बहुत ही कम रन किए। उसके बाद उन्होंने चांस लिया दूसरे बॉलर्स पे, जो उन्होंने आउट करा। तो ये कहना कि फास्ट बॉलर ने आउट कर दिए सही है, लेकिन स्पिनर का रोल बहुत ज्यादा है, और क्वालिटी स्पिनर हो तो क्या बात है। फिर हम तो फिर कल बॉल कराएंगे इफ्ती से, अगर कराना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। आप तैयारी करें वर्ल्ड कप की। एशिया कप मतलब इतना बड़ा इवेंट थोड़ी जितना वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट। बिल्कुल। तो आपको चांस लेना चाहिए, आगा सलमान से भी चांस लेना चाहिए। ये मत सोच, देखें मैं आपको बताऊं, 92 के बाद जब जावेद भाई ने छक्का लगाया था ना शारजा में, तो इंडिया को हम शारजा में बहुत आसानी से हराते थे। जैसे आज रात हो रही है ना और सुबह मैच है, तो हम टेंशन भी नहीं लेते थे। उसके बाद इंडिया ने हमें हराना शुरू कर दिया, वो टेंशन ही नहीं लेते थे। मैं विराट कोहली का इंटरव्यू देखता था, MS धोनी का, बोलता हमारे लिए तो आम सा मैच है, हमारे लिए तो हाई वोल्टेज नहीं है। अब उनके लिए हाई वोल्टेज है। जो आज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है ना, उसके फेस में देख रहा था, बस एक ही बात कह जा रहा था, वो स्विंग बॉलर है शहनशाह, उसको शाहीन की जगह बोला था शहन, और जो नसीम शाह है वो तेज है। तो मतलब डर है ना जी। मतलब डर नहीं, सॉरी, डर लफ्ज गलत बोल दिया, कि एक सोच है उनकी, रोब है थोड़ा। हाँ, रोब हो बॉलर्स का जी। और हारिस राव के बारे में सबको ही पता है जी। तो ये बात बताती है कि अब वो ये नहीं बोलते हमारे लिए तो नॉर्मल मैच है। अब आज बाबर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ना, उसने बताया हमारे लिए नॉर्मल मैच, कॉन्फिडेंस दिखा। हाँ, क्योंकि हम अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। हम 2.5 महीने से श्रीलंका में, हाँ, हमें ये एडवांटेज है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है, चाहे वो नेपाल टीम हो, जो रोहित ने और उसने अपना गिल ने जो रन्स करे, उसका फायदा हो सकता है, क्योंकि उनके बॉल बैट पे लगा है। श्रीलंका में बॉल को बैट पे लगना है, आपने मतलब टाइम लगाना है, टाइम लगाना है पिच पे। ये वो पिचे नहीं है कि आपने आंख बंद करके मार दिया। यहाँ पे आपको रन बनाने पड़ेंगे। देखो, एक पिचेस जो होती है ना, उनकी मैं क्वालिटी बता दूं,
बास पिच पे रन खुद ब खुद बनते हैं, जी, बास पे बनाने पड़ते हैं। श्रीलंका की पिच वो है जिसपे आपको रन बनाने पड़ेंगे, थोड़ा वेट करना बनेंगे नहीं। पड़ेगा। एज लग जाए वो अलग बात है, एज पे तो कहीं पे भी चौका हो जाता है, वो मेरी नजर में रन नहीं होते, लेकिन आपको बनाने पड़ेंगे। माफी के साथ पाकिस्तान आजम एंड कंपनी माफी चाहता हूं, गलत डिसीजन है जो आपने पहले प्लेइंग 11 पहले अनाउंस कर दिया। बासित भाई को लगता है कि वो अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी पहले, लेकिन अब एक ट्रेंड बन गया। ट्रेंड जो है बनाए भी खुद जाते हैं, खत्म भी खुद किए जाते हैं, तो आप कंडीशंस को देख के फैसला कर सकते हैं। अच्छा बासित भाई, कंडीशन का तो पता है ना, बारिश है तो उस हिसाब, बस छोटा मैच ना हो। अगर छोटा मैच हुआ तो मुझे लगता है ये फैसला शायद गलत प्रॉब्लम कर सकता है, अल्लाह ना करे। एक बड़ी ट्रिकी चीज जो आज के मैच को देखने के बाद स्पेशली हमने पहले बात की, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम पाकिस्तान इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर लें। टॉस, लास्ट टाइम तो हमने देखा कि रोहित शर्मा ने टॉस जीता, बैटिंग पे चले गए, पता नहीं क्या सोचा था उन्होंने। ये देखें तो जी, आज तक मैं सोच रही हूँ क्या सोचा। कोच साहब, मैं आज आपको एक बात बोलूं जी, ये मैं एज ए क्रिकेटर बोल रहा हूं, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ये बात नहीं कर रहा हूं। जब पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ था, मैच रेफरी थे श्रीनाथ साहब। जी, जी, गलत है। क्यों? 99.9% टॉस होता है, कोई भी कप्तान नहीं देखता, मैच रेफरी उठा के बोलता है कि आप जीते आप जीते। तो ये बड़ा मैच है, इसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल से मेरी अपील है ये फैसला ना करें, आप दूसरा मैच रेफरी लगाएं। मानता हूं बहुत अच्छा मैच रेफरी है, लेकिन मतलब माइनर सा भी ना एक एलिमेंट ऐसा मत आने दें कि अल्लाह ना करे मैच के बाद लोग आवाज उठाएं कि ये यूं हुआ, क्योंकि टॉस वाइटल होगा कल तो बहुत सही ना, की रोल प्ले और करने वाला आज जैसे मैंने कहा कि जो भी टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग करेगा। आज के मैच के बाद जो भी कल टॉस जीतेगा, अगर कल मैच टाइम पे स्टार्ट होता है, वो पहले बैटिंग करेगा। दूसरी बारी में बॉल बैट पे नहीं आ रहा था, और इतना स्लो हो गया था, सब चौके नहीं लग रहे, रन ही नहीं बन रहे, और खैर ये भी कह सकते हैं कि बॉलिंग जो थी वो डोमिनेट कर रही थी। हाँ, असल में देखें 50 ओवर के मैच में जब विकेट्स गिरती है ना, जी, जी, तो प्रेशर आता है। जहां पे शाकिब आउट हुआ उन पे बहुत ज्यादा, लिटन दास और शाकिब एकदम आउट हुए, एकदम प्रेशर आ गया। इसी तरह श्रीलंका का मेंडस इतना अच्छा खेल रहा था, एकदम आउट हुए तो एकदम 4 आउट हो गए, फिर उन्हें ठक्का लगाना पड़ा, मतलब ठक्का सॉरी रोकना पड़ा। हाँ, हमारी क्रिकेट की लैंग्वेज है ठक्का लगाना। जैसे वो मिसबा बोलता था ना कि बादशाह में क्या करूं, टुक टुक बोलते थे सारे में। 11 रन पे 3 आउट हो जाए तो मैं टुक टुक ही करूंगा ना, बेचारा क्या करे फिर, जिम्मेदारी इतनी बड़ी कि वहां पे भी टुक टुक करना पड़ती है। तो ये क्रिकेट है, कभी शॉट्स मार के आप मतलब अपने जो है काउंटर अटैक करते हैं, कभी डिफेंस करके आप करते हैं। ठीक है, लेकिन ये पिच ब्रेक ले ले। ये पिच पे एक जुमला याद आ रहा है, ये पिच ग्रेट जावेद मियांदाद के लिए थी। अच्छा। वो खेलते थे इस पिच पे, सुनील गावस्कर, जावेद भाई, इनके मतलब की पिच। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हमें इंडिया की प्लेइंग 11 कल क्या हो सकती है। केएल राहुल जो कि इतनी लंबी इंजरी के बाद वापस आए हैं टीम के साथ, क्या प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं, किसको प्रेफरेंस मिलेगी, ईशान किशन, या फिर अगर ईशान किशन और केएल राहुल दोनों खेलते हैं तो किस नंबर्स पे खेलेंगे, इस बात करेंगे। बासित भाई का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं में जाइए, देखते रहिए एशिया कप पवेलियन। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एशिया कप पवेलियन। पाक भारत टीमें जब भी आमने सामने आई, कई यादगार मनाजिर देखने में आए। फैंस के लिए धड़कनें काबू में रखना मुश्किल हो गया। दोनों टीम्स में किसका पलड़ा भारी रहा, रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट आपने देखी, वाकई कुछ ऐसे हसीन यादगार मनाजिर हैं बासित भाई। एक तो आपने मेंशन कर दिया था जावेद साहब का छक्का, और दूसरा लाला के छक्के 2। तो ये मेमोरी में चीजें बिल्कुल इंस्टॉल हो जाती हैं जो निकलती नहीं है। ये तो आपने हमारी दिखाई ना, जी जी, उनकी तरफ से भी है, वो भी देख रहे होंगे। जो विराट ने 183 करे थे, शायद 187 या 183, जी जी, टॉप क्लास इनिंग्स खेली थी। जी, तो जी, वो हमें तो याद है भाई, क्योंकि हम देखते हैं दोनों तरफ से अच्छी क्रिकेट। मैंने यहाँ पे एक थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, एक मैसेज आया मुझे। मैंने ये कहा है कि बारिश की वजह से टीम अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी कि कहीं 20 ओवर का मैच ना हो जाए। मैंने इसलिए नहीं बोला कि गलत करा, तो मैं आप लोग को पहले भी कहा, अभी भी बोलता हूँ, क्योंकि वेदर ऐसा है ना कि बारिश की फोरकास्ट है। अगर अल्लाह ना करे 20-20 ओवर का मैच हो जाता है, उस सेंस में मैंने ये बात बोली है। तो मैंने ये, अगर मैं मेरे मुंह से निकल गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ।
ये लम्हात आपने जो बोले जी, ये तो जी, जी। जावेद भाई का जो छक्का था उसके बाद तो हम डोमिनेट कर रहे थे। हाँ। अभी भी हम वनडे में उनसे ज्यादा मैच जीते हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ओवरऑल अगर हम देखें हाँ, तो वो ज्यादा लेकिन है हमारे। आईसीसी के टूर्नामेंट में वो हमसे ज्यादा है, वो हमसे ज्यादा जीते बिल्कुल हैं। बहुत ज्यादा। अच्छा बासित भाई, हम बात कर रहे थे इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड, आपको लगता है सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए जो वो लास्ट उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाई है, कुछ चेंजेस? केएल राहुल Same- क्योंकि अवेलेबल होंगे अब ये नहीं पता बुमराह आ गया वापस या नहीं आ गया। बुमराह तो आगे एक मैच के लिए गए थे। अच्छा, देखें जो आपने अभी राहुल की बात करी ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैंने सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक चीज नजर आती है, मैं अगर बोले तो बैटिंग ऑर्डर से बता दूं, जी 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 अपना गिल, रोहित, जी, विराट, अय्यर। अच्छा मुझे राहुल, अय्यर में लग रहा है कुछ अच्छा हो नहीं, सकता है शायद। राहुल इस टाइप की पिचेस का प्लेयर है जो हाँ। ड्राफ्ट करता है। जी राहुल, किशन, सही है, जी 6 हो गए। पांड्या पांड्या, जडेजा, हाँ। 8 हो गए। जी बुमराह, जी सिराज और कुलदीप। हम्म वो ये करेंगे, तीसरा फास्ट बॉलर पांड्या को खिलाएंगे, ठाकुर को हटा के वो राहुल को डालेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से अक्षर पटेल को डालना चाहिए, शायद उनकी बैटिंग अपने आप को समझ रहे वीक है, क्योंकि हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है, तो अपनी बैटिंग राहुल को डाल के स्ट्रांग करना चाह रहे हैं। माइट बी, हाँ हम तो जाहिर है तो जो चीजें हो सकती है उस पे बात कर ये रहे हैं। उससे जाए, या ये हो सकता है कि कुलदीप को रेस्ट करा के ठाकुर के साथ चले जाए, कि वो ऑलराउंडर भी है। लेकिन जुमला फिर वही कहूंगा, आधा तीतरा आधा बटेर। अगर नहीं जो खिलाना 90 चाहिए। नंबर या हाँ। 10वें नंबर पे सोच रहे हैं ना कि हमारी बैटिंग स्ट्रांग हो जाए, तो उस वक्त तो दिल्ली बहुत दूर जा चुका होगा। तो जब इतने सारे आउट हो गए तो जब उस आखिरी को आउट करना जब क्या 6 मुश्किल नहीं होगा? करेंगे तो फिर 90 से आप हाँ, क्या उसको तवक्कुल क्या कर करें? लेगा? तो मेरा ख्याल है कुलदीप से जाना चाहिए, बड़ा ग्राउंड है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। शामी को आपने नहीं डाला? तो शामी को- मुझे इतना अच्छा टच में नहीं लगा, जो मैंने नेपाल वाला मैच देखा जी उसका, जिस तरह के मैंने उसकी बॉलिंग देखी, जिस तरह सीम हिट करता है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ उस दिन मुझे नजर नहीं आया। कैचेस भी ड्रॉप हुए उसके बॉल पे, तो मैंने इसलिए बुमराह और सिराज को रखा है। अगर बुमराह की फिटनेस अच्छी है, तो अगर फिटनेस 19-20 है, तो फिर शामी और सिराज। अच्छा बासित भाई, पाकिस्तानी बैटर्स के लिए कितना चैलेंजिंग होगा इंडियन बॉलर्स को फेस करना, स्पेशली स्पिनर्स को भी इन ट्रैक्स के ऊपर, क्योंकि हमने जब पहला मैच खेला तो हमने बॉलिंग की है, बैटिंग नहीं की है। तो बॉलिंग की तो चलें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो गई है हमारी, वो तो लगता है कि चलो पकड़ ही लेंगे, पता चल गया वीक एरियाज कहाँ पे हैं, मिडल में आपसे विकेट्स नहीं आ रही हैं, आपको उस चीज़ पे काम करना है। लेकिन बैटिंग कल अगर बैटिंग आ जाती है हमारी, पहले बैटिंग करनी पड़ जाती है, या आपने तो कहा है कि करनी चाहिए, तो फिर उस सिनेरियो में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टीम पाकिस्तान की? देखें, उनके स्पिनर्स जिस तरह हमारे पास स्पिनर्स टॉप क्वालिटी है, उनके पास भी हैं, हमारे वाले परफॉर्म नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली, शदाब भी और नवाज भी। उनके जो जडेजा हैं और कुलदीप हैं, उन जडेजा ने तो 3 आउट भी करे हुए हैं, तो वो यूज टू हो गया, क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट ऑलराउंडर है। मतलब इसमें देखें, मैं क्रिकेट वाइज बोल रहा हूँ, ये नहीं कि इंडिया है या बात करनी चाहिए सच। इस वक्त उनकी स्पिन डिपार्टमेंट हमसे बेहतर नजर आ रहा है। जो हमारे जितने भी हमारा भी मैचेस अच्छा है, पर उस टच में नहीं है। वो फॉर्म या। वो नहीं है, फॉर्म आ जाती है, हो सकता है कल के मैच में आ जाए, बिल्कुल। इस पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन फास्ट बॉलिंग हमारी अच्छी है। उनका बुमराह जो है ना, वो एक ऐसा फैक्टर है, या तो वो हमारे बैट्समैन को ट्रबल में डाल दे, या फिर हम उसको लूट लेंगे। वो बीच वाला नहीं है कि वो रन भी रोक ले और आउट भी ना करे, ऐसा नहीं है। वो जाएगा आउट पे ही। हमें हमारी फास्ट बॉलिंग उनकी निस्बत हमारी बेहतर है। उनका स्पिन डिपार्टमेंट मुझे उनका अच्छा लग रहा है। हम हमारे स्पिनर से उनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा लग रहा है। शुरुआत तो खैर मुझे लगता है पेसर्स के साथ ही करेंगे। हाँ, रोहित 100%। उनके साथ ही जाएंगे। तो हमारे जो ओपनर हैं, स्पेशली फखर के बारे में मैं कर ही लेती हूँ बात। मैंने बहुत कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल किया मैंने, पर नाम आ ही गया फखर का। कल फखर के लिए, मैं हर मैच में कह रही हूँ, फखर के लिए कल बड़ा अच्छा चांस है कि वो अपनी फॉर्म वापस ले आए वर्ल्ड कप से पहले। देखें, एक सीरीज हो रही थी, तो क्योंकि मैं बॉर्डर के उस पार भी चैनल पे जाता हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने सिर्फ एक जुमला कहा कि रोहित शर्मा का 21 ओवर खड़ा होना पिच पे बहुत ज़रूरी है। तो ये वो क्या हुआ, मैंने अपने मुंह से नहीं बोलूँगा। इसी तरह मैं कहूँगा कि फकर का 20 ओवर पिच पे रुकना बहुत ज़रूरी है 50 ओवर के मैच में। और अगर T20 है तो उसका 8 से 9 ओवर पिच पे रुकना बहुत ज़रूरी है। जी, मैंने तरीका बता दिया है कि उसको बैट उसका बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है और वो ऑफ स्टम्प लेके खेल रहा है। उसको चाहिए मिडिल स्टम्प लेके खेले, क्योंकि वो
सारा फोकस करे कि मैं स्क्वायर लेग पे खेलूं, जी आधे बैट से। आप फुल फेस ऑफ बैट से खेले, बंद ना करे ऐसे। वो तो ब्लाइंड है ना, लगे तो सही है, नहीं लगे तो बॉटम हैंड से। तो ये छोटी छोटी ट्यूनिंग है, वहाँ पे जो बैटिंग कोच है उससे बात करनी चाहिए, प्लस उसको बाबर आजम से बात करनी चाहिए। बाबर आजम से बात करनी इस चाहिए। वक्त उससे बाबर आजम से अच्छा पाकिस्तान टीम में कोच इस टाइम पे कोई नहीं होगा जो फुल फेस ऑफ बैट से खेलता है। ठीक है बासित भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमें शो में ज्वाइन करने का। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आपसे मुलाकात होगी कल, छुट्टी नहीं है कल ज्यादा काम है कल हमारी मुलाकात होगी आपसे दोपहर 1 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए न्यू न्यूज़।